एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस पेपर का आपको इंतजार था, मैं आपको इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है व्लादिमीर। ठीक है, व्लादिमीर इसका आंसर रहेगा। दूसरा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1946 ईस्वी में। तीसरा है, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है? तो इसका आंसर है उक्त सभी। चौथा है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी लक्ष्य। ठीक है। और पांचवा है, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी? तो क्या थी? राष्ट्र निर्माण की। किसकी थी? राष्ट्र निर्माण की। गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज लिस्का ने। ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज लिस्का ने। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका सी, दूसरे का ए, तीसरे का ऑल ऑफ दिस, चौथे का भी ऑल द एबव गोल्स। ठीक है, और पांचवे का आपका नेशनल बी, और छठे का रहेगा जॉर्ज लिस्का। ठीक है, डी हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है कि ब्रिटेन यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ था? तो इसका आंसर है आपका कि मैस्ट्रिक्ट संधि। ठीक है, मैस्ट्रिक्ट संधि। मैस्ट्रिक्ट संधि। ठीक है, चलिए दूसरा है, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल खालिस्तान का होता है? तो 6 वर्ष का। कितने? 6 वर्ष का। ठीक है, चलिए तीसरा है, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है? वैश्विक बाजार का। और जम्मू कश्मीर का राजा खालिस्तान था हरि सिंह। भारत में योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, समग्र क्रांति प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर है जय प्रकाश नारायण। ठीक है, जय प्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, आप भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़ी है, सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप? तो ये हुआ था 1979 को। ठीक है, दूसरा, एड्स का कारण? तो एड्स का कारण क्या है? तो सभी को ये पता है, विषाणु है। ठीक है, नव लोकतांत्रिक पहल? इसकी जोड़ी है आर्थिक नीतियों पर सहमति। ये आपकी तीसरी। हैदराबाद का निजाम है उस्मान अली खान। और के एन राज है आपका, जो के एन राज है वो है ये थोड़े से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है,
ये नहीं, ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। ये यहाँ पर है इसका ही आंसर, ये इसी के नीचे आ गया थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। के एन राज की जोड़ी क्या रहेगी? कारगिल संघर्ष। दर आयोग की जोड़ी है भारत और पाकिस्तान, ठीक है। क्या है? भारत और पाकिस्तान, ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, ठीक है जोड़ी, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पर मैं जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी छठी जोड़ी, और ये रहेगी तीसरी, ये चौथी, प्रमोशन ऑफ फीस, ये आपकी यहाँ पर छठी, ये पांचवी जोड़ी है, ठीक है। ये यहाँ थोड़ी सी मिस वो हो गया ना इधर उधर, और ये आपकी पहली जोड़ी, ठीक है। चलिए तो ये आपकी जोड़ी भी हो गई। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर पहले से ही मैंने फिल करके रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए, पहला यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम, तो चार्ल्स मिथले, और दक्षिण सार्क का पूरा नाम लिखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए राज्य है 28, कोमा करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश है 7। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? अब्राहिज जयशंकर, ठीक है। 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा था भाषी इतिहास हमारा है, ठीक है। भारत पाक यानी पाकिस्तान संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं? तो कश्मीर मुद्दे और आतंकवाद से। और मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो पिछले वर्ग में आरक्षण, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए अब सत्य सत्य कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला है आपका कि यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है, तो ये सत्य है। विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है, असत्य है। दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, तो ये भी सत्य है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, असत्य, और ये भी असत्य रहेगा, और लास्ट का सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है हमारा अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला आपका जो है, पहला है ना वो सत्य था, ठीक है। दूसरा असत्य था, तीसरा सत्य था, चौथा और पांचवा ये दोनों असत्य थे, और छठा सत्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए, ठीक है। चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि के 2 कारण लिखिए। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1959 में कांग्रेस का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? ये आपका 10वां 11वां प्रश्न, फिर 12वां 13वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर शॉक थेरेपी के परिणामों को लिखिए। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या कारण है? यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं। भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी, ठीक है।
चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। ठीक है।